देखो आप लोग, हम लोग पढ़े थे कि चूहेदानी बेचने वाला जो है, घूम घूम के चूहेदानी बेच रहा है। वो चूहेदानी बेचने के दौरान एक शाम को रामस्यो में काम करने वाले एक किसान के यहाँ रुकता है और उसके 30 क्रोनर जो है वहाँ से चुरा करके वहाँ से चल देता है। बाद में चूंकि वो चोरी किए हुए है, सोचता है कि अगर मैं सीधी सड़क से जाऊंगा तो पहचान लिया जाए, इसलिए वो जंगल के रास्ते से होकर के जाना चाहता है। परिणाम ये होता है कि जंगल में वो पूरे दिन भटकता रह जाता है, रास्ता उसको मिल नहीं पाता। शाम हो जाती है, बिल्कुल थक जाता है और थकने के बाद जमीन पर बैठ जाता है। अब उसकी हिम्मत जो है काम नहीं करती। जमीन पर बैठने के बाद उसे कहीं से धड़धड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। कहीं से मान लो कोई लोहा पीटा जा रहा हो, उस तरह की आवाज जो है उसको सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि आसपास में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति होगा, कोई आदमी होगा। वो हिम्मत बांध करके खड़ा होता है और उस आवाज का अनुसरण करके उस आवाज की ओर, जहां से आवाज आ रही है, उधर चल देता है। जब उस आवाज के नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि ये रामस्यो की लोहा पिघलाने वाली कंपनी है। लोहा पिघलाने का काम, लोहा को पीटने का काम, गर्म करने का काम इस भट्टी में होता है। चारों ओर से बंद थी भट्टी, लेकिन जो भट्टी के चिंगारियों की जो प्रकाश था वो खिड़की के रास्ते से बाहर आ रहा था। वो दरवाजा खोल करके अंदर जाता है, फटा चिथड़ा कपड़ा पहने है, जा करके वहां पर जो मुख्य लोहार है उससे वहां पर रुकने की अनुमति मांगता है। वह मुख्य लोहार बिना कोई शिष्टाचार दिखाए उसको वहां रुकने की अनुमति दे देता है। यहां तक आप लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब रामस्यो मिल का मालिक जो है वो रोज सुबह शाम अपने मिल में आकर के देखता है कि काम जो है कायदे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्कर काम करते थे, मिल का मालिक जो है आकर के देखता रहता था अपने समय के अनुसार कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो रात के समय जो है गाड़ी से आया और भट्टी के अंदर, मिल के अंदर जाकर के देखा कि लोहा गर्म होने का, पिग आयरन गर्म होने का काम हो रहा है, चल रहा है। तभी उसने देखा कि भट्टी के करीब एक फटा चिथड़ा कपड़ा पहने हुए आदमी जो है लेटा है। उसके शरीर से, चूंकि जब कपड़ा भीगा होता है और जब आग की गर्मी लगती है तो उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। कभी तुम लोग गीले कपड़े को प्रेस करते होगे तो देखते होगे कि गीले कपड़े पर जब प्रेस चलता है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं, भाप निकलती है। उसी तरह से उस जो आदमी लेटा हुआ था उसके कपड़े से भाप निकल रही। बड़े गौर से उस आदमी को देखता है रामस्यो मिल का मालिक। उसका चेहरा जो है उसके हैट से ढका हुआ है। वो क्या करता है कि उसका हैट जो है हटा देता है, चेहरे को गौर से देखता है और उसे भ्रम होता है कि ये उसका जो है पुराना कोई दोस्त है, कैप्टन है। चूंकि मिल का मालिक भी कभी सेना में काम कर चुका था। वॉन स्टेनले कहता है कि अरे वॉन स्टेनले, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। वो चूहेदानी बेचने वाला कोई जवाब नहीं देता।
कहता है कि नहीं, तुमको मैं ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ सकता, तुम जो है मेरे घर चलो, मेरे मेहमान बनो। कल जो है क्रिसमस है और आज तुम मेरे यहाँ मेहमान बनो। वो तैयार नहीं होता है, कहता है कि नहीं, मुझको यहीं रुकने दीजिए। बाद में मिल का मालिक उस मुख्य लोहार से कहता है कि लग रहा है कि आज कैप्टन का भट्टी में ही रुकने का इरादा है, और इतना करके वहां से चल देता है। लेकिन जो मुख्य लोहार है अपने मालिक की आदत से परिचित है, वो जानता है कि ये जो कह रहा है ये इसके अंतिम शब्द नहीं है, इसके बाद भी इसके दिमाग में कोई न कोई बात जो है जरूर होगी। इतना आसानी से कह के जाने वाला उसका मालिक नहीं है। वो घर जाता है, बल्कि इसके पहले उसने वान स्टेनले को ये बता दिया था कि देखो, अब पहले वाली स्थिति नहीं है, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी पत्नी विक्टोरिया जो है मर चुकी है, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों वयस्क हो गए हैं, दोनों बाहर नौकरी करते हैं, मैं अपने घर पे अकेला रहता हूँ, साथ में मेरी केवल बड़ी लड़की रहती है, तुमको वहाँ चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने पर भी जब वो तैयार नहीं होता है, चूहेदानी बेचने वाला, वो चला जाता है। जा करके अपनी बड़ी लड़की से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक दोस्त है जो ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, मैं तुमको जिम्मेदारी देता हूं कि तुम्हें उसे यहाँ पर ले आना। लड़की उसी समय गाड़ी लेकर के चल देती है और वो जाती है मिल के अंदर। जब वो जाती है, उसको देखती है, तो वो आदमी चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो डरा हुआ है। कैसे डरा हुआ है? जैसे कि या तो आदमी जेल से भागा हो या तो आदमी चोरी किया। उसके चेहरे पर जो चोर होता है यह जो जेल से भागा हुआ कैदी होता है, उसके चेहरे पर एक अलग किस्म का भय दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह का भय जो है उसके चेहरे पे दिखाई। यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे जो है अपना पेज में देखो, उसमें माय नेम इज एडला विल्मेंसन, सेड द यंग गर्ल। वो युवा लड़की उस आवारा रेड ट्रेप बेचने वाले से बोली कि देखो, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन फोर्स टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे पिता ने घर पे जाके बताया कि शायद तुम इस भट्टी में ही विश्राम लेना चाहते हो, तो मैंने उनसे अनुमति ली कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं तुमको जा करके बुला करके ले आऊं रात को ठहरने के लिए। उसने ये बात उस रेड ट्रेप चूहेदानी बेचने वाले से कहा। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। लड़की ने कहा, कैप्टन मुझे बड़ा दुख है कि तुम आजकल बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हो। तुम जो है बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हो, इसका मेरे को बहुत ज्यादा कष्ट है। She looked him compassionately with her heavy eyes and then noticed that the man was afraid. उसने भारी नजरों से, बोझिल नजरों से, भावनात्मक रूप से उस चूहेदानी बेचने वाले की ओर देखा
उसे महसूस हुआ कि ये आदमी जो है बहुत डरा हुआ है। Either he has stolen something else, he has escaped from jail, या तो चोर है, चोरी किया हुआ है, या तो जेल से भागा हुआ कैदी है। इस तरह से वो डरा हुआ है। She thought and added quickly. उस लड़की ने, विल्मेंसन ने ये सोचा कि या तो ये आदमी चोरी किया हुआ है और या तो जेल से भागा हुआ है। और इतना सोच करके उसने बड़ी जल्दी से कहा कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। लड़की ने कहा कि कैप्टन, मैं तेरे को आश्वस्त करती हूं कि तू जिस तरह से यहाँ पर भयमुक्त होकर के आया है, हम तुमको ऐसी ही स्थिति में, भयमुक्त वाली स्थिति में ही तुमको यहाँ छोड़ेंगे। तुम्हारे सामने किसी तरह की बाधा नहीं आने पाएगी। Only please stay with us over Christmas Eve. सिर्फ तुमसे विनती इतनी है कि तुम हमारे साथ क्रिसमस की शाम तक रुक जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और है नहीं। She said this in such friendly manner that rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने, यानी विल्मेंसन ने, अपनी बात को इस तरह से दोस्ताना अंदाज में कहा कि उसकी बात पर उस चूहेदानी बेचने वाले को पूरा भरोसा हो गया, पूरा विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother me yourself, miss, he said. I'll come at once. चूहेदानी बेचने वाला विल्मेंसन से कहा कि मिस, आपकी बातों को सुन करके मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। चलिए मैं अभी आपके साथ जो है चलता हूं। He accepted the fur coat which the valet handed him with deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much at a glance. वो आवारा चूहेदानी बेचने वाला उस लड़की के द्वारा जो फर कोट लाया गया था, फर का कोट था, अच्छा कोट था। पिता ने बतलाया था कि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, चिथड़ा पहने हुए है, तो एक अच्छा सा कोट जो है, लॉन्ग कोट घर से ले आई थी। और साथ में एक नौकर था जो सजाने का काम करता है, साज सज्जा वाला, वो कोट लेकर के झुक करके खड़ा था और उसने अभिवादन करते हुए उसको जो है फर का कोट दिया। और वो चूहेदानी बेचने वाला अपने चिथड़े के ऊपर ही, चिथड़ा जो पहने था उसके ऊपर जो है लॉन्ग कोट जो है फर वाली डाल दिया और गाड़ी तक जो है उस लड़की का पीछा करते करते गया। उसने कहता है कि विदाउट ग्रांटिंग एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, उन आश्चर्यचकित लोहारों की ओर बिना एक झलक देखे वो वहां से, आज लोहार जो थे, जो उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे,
आश्चर्यचकित थे कि ये कौन आदमी है कि जिसको इतना सम्मान, मालिक भी आया कहने के लिए, लड़की भी आई ले जाने के लिए, आश्चर्यचकित थे। लेकिन उनकी ओर एक भी झलक वो चूहेदानी बेचने वाले ने नहीं देखा। बट व्हाइल he was riding up to manor house, he had evil forebodings. लेकिन जब वो गाड़ी में बैठ करके उस रामसजो मिल के मालिक के घर जा रहा था, उस सामंत के घर जा रहा था, तो उसके मन में कुछ अपशगुन, बुरे भाव, बुरा आगमन का पूर्वाभास हो रहा था, अनुमान हो रहा था। जैसे उसको लग रहा था कि मैं किसी परेशानी में फंसने जा रहा हूं। Why the devil did I take that fellow's money? उसने कहा अपने आप से कि मैं दुष्ट, पता नहीं क्यों उस बूढ़े किसान का 30 करोनर चुराया। 30 करोनर लेके भागा था ना, कहा कि मैं पता नहीं क्यों जो है उसका 30 करोनर चुराया। He thought, now I am sitting in a trap and will never get out of it. अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूं, जिससे बाहर निकलना, जिस जाल से बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसे लगने लगा कि अब मैं जाल में फंसने वाला हूं, फंस रहा हूं और उससे जो है बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when Iron Master came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across unexpectedly. कहता है कि नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले रोज जो है क्रिसमस का त्योहार था। एंड व्हेन आयरन मास्टर केम इन टू डाइनिंग रूम, जब रामसजो मिल का मालिक अपने डाइनिंग रूम में आया नाश्ता करने के लिए, तो वो सोचा, प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल काम, अपने पुराने दोस्त के बारे में एक संतोषपूर्ण तरीके से वो सोचा, जिसको वो आशा के विपरीत मिल के अंदर से, भट्टी के पास से अपने घर लेकर के आया। जरा सोचो कि तुम ही लोग हो, इतने हो, सब लोग पढ़ लिख रहे हो, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद तुम में से कोई जो है बड़ी बुरी स्थिति में हो जाए और तुमसे उससे मुलाकात होगी, तो मुलाकात के समय तुमको जरूर उसके ऊपर रहम आएगी कि अरे ये तो वही लड़का है जो साथ में पढ़ता था, ऐसा तो था नहीं। ठीक वैसी ही हालत जो है रामसजो मिल के मालिक की थी। चूंकि दोनों सेना में थे, अच्छे पद पे थे, कैप्टन का पद बड़ा पद होता है, और वो कैप्टन जो है इतनी बुरी स्थिति में हो जाए कि चूहेदानी घूम घूम के बेचने लगे, फटे चिथड़े उसके कपड़े हो, और दूसरा मित्र जो है एक मिल का मालिक हो, तो थोड़ा सा रहम खाने की बात अवश्य है, निश्चित रूप से वो रहम खाएगा। और अप्रत्याशित रूप से अपने उस दोस्त को घर लाने पर उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल
we must see to it that he gets little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. लड़की जो थी डाइनिंग टेबल सजाने में व्यस्त थी। नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल जो है सजाने में व्यस्त थी। उसने अपने लड़की से कहा कि देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो मेरा मित्र है, पहले अपने शरीर पर कुछ मांस चढ़ा ले। मांस चढ़ा ले का मतलब कि खा पी करके थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए, ठीक है। And then we must see that he gets something else to do than run around country selling the rat race. और जब ये थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो हम लोगों को किसी ऐसे धंधे पर, किसी ऐसे व्यवसाय पर विचार करना है कि ये घूम घूम करके जो चूहेदानी बेचता है, इससे इसको निजात मिल जाए। यानी घूम घूम के चूहेदानी न बेचना पड़े, कोई दूसरा काम, अच्छा काम जो है ये करने लगे। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. लड़की ने कहा कि पापा, बड़ी विचित्र बात है कि इनके साथ इस तरह की घटना घटी कि ये ऐसे हालात में पहुंच गए। Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कहे कि पिछली रात में जब इनको लाने के लिए गई थी तो मैंने इनमें ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी कि जिससे मेरे को लगा हो कि ये कभी पढ़े लिखे भी व्यक्ति रहे होंगे। चूहेदानी बेचने वाला चिथड़ा लपेटे हुए, गले में चूहेदानी लटकाए हुए भट्टी के नजदीक लेटा था। उसके हाव भाव भी बता रहे थे कि ये नॉन एजुकेटेड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है। तो लड़की ने कहा कि मेरे को देखने के बाद ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कभी पढ़े लिखे रहे होंगे। You must have patience, my little girl, said the father. लेकिन रामस्यो मिल का मालिक जो उसका पिता था, उसने कहा कि बेटा थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। जब ये थोड़ा सेव वगैरह कर लेता है, कपड़े बदल लेता है, तब जो है देखो इसके हाव भाव में परिवर्तन तुमको नजर आने लगेगा। कहता है कि as soon as he gets clean and dress up, जब ये दाढ़ी उड़ी बना लेता है और साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है, you will seem something different, तो ये तुमको कुछ अलग किस्म का दिखेगा। Last night he was naturally embarrassed. कहता है कि पिछली रात हकीकत में ये आदमी जो है बहुत परेशान था। The tramp manner will fall away from him with the tramp clothes. कहता है कि tramp manners will fall away. कहता है ट्रैम्प का मतलब आवारा होता है। आवारा का मतलब जो आज के अर्थ में आवारा लगाया जाता है उससे मत समझ लेना। आवारा का अर्थ दूसरा होता है। आवारा का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे आवारा कुत्ता कहते हो, आवारे कुत्ते। आवारा का मतलब जिसका कोई लक्ष्य न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो। तुम भी कभी कभी परेशान हो करके इधर से उधर भटकते रह सकते हो, वो आवारा स्टाइल, ठीक है ना? तो कहता है कि द ट्रैम्प मैनर्स विल अवे, जो आवारगी का तौर तरीका है उसका ये खत्म हो जाएगा। कब?
विद द ट्रैम्प क्लोथ। जब ये फटे चिथड़े अपने कपड़े उतार देगा, उतार करके नए कपड़े पहन लेगा, तो जो आवारा इसके व्यवहार है उसमें तुमको परिवर्तन नजर आएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर इंटर। जैसे ही पिता ने ये बात कही तभी जो है डाइनिंग हॉल का दरवाजा खुला और वो अजनबी चूहेदानी बेचने वाला कमरे में प्रवेश किया। Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, इस समय चूहेदानी बेचने वाला साफ सुथरा, क्लीन शेव किए हुए और साफ सुथरे कपड़े हुए पहने हुए बैठा था। The valet had bought him, जो साज सज्जा वाला सेवक था उसको अच्छी तरह से नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी जो है बना दी थी। मोर एवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स व्हिच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके बाद उसने अपने उस मिल के मालिक का सूट पहने हुए था, अच्छा सूट जो है पहने हुए था। He wore a white shirt and stretch collar and whole shoes। कहा कि वो माड़ी लगी हुई कड़ी कॉलर वाला शर्ट पहने था और पूरे पैर के जूते पहने हुए थे, फुल शूज पहने हुए थे। That's all for today। देखो, ये जो है एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है, जो मुख्य चीज है वो ये बताई गई है कि ये दुनिया जो है, ये सारा वर्ल्ड जिसको तुम देख रहे हो वो एक चूहेदानी है। और तुम क्या हो? तुम जो है चूहे हो। ऑल द पर्सन on the earth are just like rats। और तुम फंसते कैसे हो? जैसे एक चूहा पनीर और मांस के टुकड़े के बदले अपने को चूहेदानी में फंसा देता है, तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारा चारा अलग है। योर बेट्स आर डिफरेंट। अरे भाई, चूहे के लिए पनीर मायने रखता है, सुअर का मांस मायने रखता है, लेकिन तुम्हारे लिए कार, बंगला, गाड़ी, धन, दौलत ये मायने रखता है। तो ये तुम्हारे लिए बेट्स हो सकता है, तुम्हारा चारा जो है धन दौलत हो सकती है। इस चक्कर में तुम फंसते हो और पनीर और सुअर के मांस के चक्कर में एक चूहा अपने को फंसा लेता है। फर्क क्या होगा? कोई फर्क नहीं, केवल चारे का फर्क है। तुम्हारा चारा अलग है और एक चूहे का चारा अलग है। फंसते तो दोनों हैं, आदमी भी फंसता है, इंसान भी फंसता है और जानवर भी फंसता है। यही जो है इसका जिस्ट है, सार है। और इसी पे देखो, एक एक लाइन जो है आप लोग कायदे से पढ़ते चलो, क्योंकि संभावना बहुत कम है कि अच्छे तरह से क्लास रन कर पाए। आप लोगों को इसी के माध्यम से आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद स्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन ट्रैक भी बदल गया है, क्योंकि पीरियड बीत चुका है, इसलिए मैं उस पर नहीं बता रहा हूँ। 50% जो है मल्टीपल चॉइस रहेगा, 50% मल्टीपल चॉइस रहेगा और 50% में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है।